हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 14.1 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। जिन स्टूडेंट ने वीडियोस नहीं देखी, पहले जाके फर्स्ट वीडियो 14.1 की देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए हमारी क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 का, उसमें हमें क्या दिया है, 2 sides of a parallelogram are in the ratio 3:4। लास्ट एक्सरसाइज में हम जो भी कर रहे थे वो क्वाड्रिलेटर्स के रिलेटेड कर रहे थे। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर ही है। जो भी साइड मैंने आपको बताया था फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। पैरेललोग्राम की भी 4 साइड्स हैं, तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटर की ही टाइप है। देन बट इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था कि क्वाड्रिलेटर्स जो होते हैं उनके 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हम थोड़े से कंसेप्ट पैरेललोग्राम के बारे में भी समझेंगे। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं। जैसे रेक्टेंगल एंड रोम्बस एंड स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ये लाइन स्ट्रेट बनती हैं। एंड रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं। इसमें क्या होता है, ये आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, ऑपोजिट साइड। देखिए इसे पैरेललोग्राम में इसका हम नेम रख लेते हैं ABCD। ये हो गई ऑपोजिट साइड। AB किसके ऑपोजिट है, CD के, एंड AD किसके ऑपोजिट है, BC के। तो ये दोनों लाइंस ये आपस में इक्वल होंगी ऑपोजिट साइड, एंड ये 2 लाइंस भी ऑपोजिट साइड्स हैं तो ये भी इक्वल होंगी। एंड अब और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सेकंड प्रॉपर्टी, इसके जो ऑपोजिट एंगल है, जैसे A के ऑपोजिट है एंगल C, एंड आप देखिए जो हमारा B है उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B के ऑपोजिट एंगल है एंगल D। तो ये एंगल भी इक्वल है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल A एंगल C के इक्वल है एंड एंगल B एंगल D के इक्वल है। और रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने एंगल्स और मैंने साइड्स दोनों की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ही समझा दी है। इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स के रिलेटेड नहीं चाहिए था, बट मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देन 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। जब आपको रेशियो में दी तो आपको साइड तो सपोज करनी है। लेट द 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 3x एंड 4x। हमने दोनों साइड ले ली। 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमने एक 3x ले ली, एक 4x ले ली। अब पेरीमीटर दिया है 42। अब देखिए सपोज ये आपकी 4x साइड है और ये 3x है, क्योंकि इसको तो आप 3x नहीं बोल सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड तो सेम होती है, तो ये भी 4x होगी और ये भी 3x होगी। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के, तो हम लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर। साइड कौन कौन सी है हमारी, 4x प्लस, देखिए 4x प्लस 3x प्लस 4x, यहाँ पे भी हमारे पास है, एंड 3x इज इक्वल टू 42। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 7 14x प्लस 42, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 डिवाइड बाई 14, 14 1 जा 14 3 जा, आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो AB साइड है, जैसे हमने नेम रखा था ABCD, तो हमने सपोज उसको 4x लिया है, तो 4 इंटू 3 आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर AB 12 सेंटीमीटर है तो CD भी 12 सेंटीमीटर होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। देन अब BC देखिए, BC को हमने 3x लिया है, देन 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर, जो BC की आपकी वैल्यू है। देन सेम वैल्यू AD की होगी, तो AD भी आ गया 9 सेंटीमीटर। हमने अपनी सारी साइड फाइंड कर ली। 2 साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर एंड 2 साइड्स हैं 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2,
टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन दिस रेशियो। अब हम एडजेसेंट एंगल्स को भी समझ लेते हैं। फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है। जैसे ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ए सी के ऑपोजिट एंड बी डी के एडजेसेंट मीन जो साथ में, जैसे देखिए ए के साथ ए के बाद क्या आ रहा है, सीधा बी, तो ये एडजेसेंट है। बी के एडजेसेंट है सी के एडजेसेंट डी के एडजेसेंट ए। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। जैसे ए डी के एडजेसेंट है, ए बी के भी है, बी सी के, सी डी के, डी ए के। देन कोई भी टू एंगल्स हो सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन दिस रेशियो। तो हमने ले लिया लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपको पूरा लिख देना है, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या एंगल्स लेने हैं हमने, 5x एंड 7x। जो आपकी रेशियो, बस आपने साथ में एक वेरिएबल ले लिया। सपोज ये 5x है और ये हो गया 7x, दोनों एंगल्स हो गए। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने याद रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर हम 5x को 7x में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। ये आ गया 12x। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 180 को 12 से कर देना है डिवाइड। अब ये दोनों 2 के टेबल में भी जा सकते हैं। 2 9 जा 0 एज इट इज़, 2 6 जा, देन 6 के टेबल में सीधा ही ना आता है, 6 1 जा 6, 3 आ गए 30, 6 5 जा, एंड हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15। अब हमें फाइंड करने हैं एंगल्स। तो आपका फर्स्ट एंगल क्या होगा, देखिए जैसे एंगल ए है, वो हमने ABCD नाम रखा था। एंगल ए है 5x, इट मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू, तो 15 5 जा आ गया 75। एंड एंगल बी क्या आएगा हमारे पास, 7x, 7 इंटू 15, तो हमारे पास आ गया 105 डिग्री। दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। अब सारे एंगल्स फाइंड करने थे। ए और सी दोनों इक्वल हैं, तो ए सी के इक्वल है, सी भी आ गया 75। रीज़न क्या लिखेंगे हम, रीज़न आपको लिखना है, बिना रीज़न के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल डी भी आ गया 105। सेम रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इससे हम अपने सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। बस याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। अब एडजेसेंट एंगल्स हमें दिए हुए हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम अपने दोनों एडजेसेंट एंगल्स लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, और उसको इक्वल कर देंगे 180 के, और यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ ये लिखने का क्या मतलब है कि एडजेसेंट एंगल मीन्स कि उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आपको साथ में ब्रैकेट में लिखना है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। देन अब हमारे पास देखिए 4x प्लस 5x 9x माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 3, तो आपके पास आ गया 18। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 180, 18 इधर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके ऐड कर दिया, हमारे पास 198 आ गया। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना है। 9 1 जा 9 2 जा 18, देन 1 रिमाइंडर आ गया, 18 अगेन, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री आ गई। अब हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें अपने सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम अपना फर्स्ट एंगल फाइंड करते हैं, 4x माइनस 15 डिग्री। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 22 माइनस 15, देन
यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 88, इसमें से 15 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ना एक छोटी सी पैरेललोग्राम आप बना भी सकते हो जिससे आपके पास एंगल्स का नाम आ जाए, जैसे ABCD। तो सपोज अगर आपने इसको एंगल A लिया है तो एंगल A आपका अगर 4x - 15 डिग्री है तो सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 73 डिग्री। हमें पता ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल A और C दोनों क्या होंगे, इक्वल। आप ऐसे नेम सपोज कर भी सकते हैं, बिना सपोज किए भी आप दे सकते हो कि टू एंगल्स 73 डिग्री हैं, कि ऑपोजिट एंगल सेम ही आएंगे। तो एंगल A एंड एंगल C दोनों आपके पास आ गए 73 डिग्री। अब आपको एंगल B निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी, जहाँ सीधा आप ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल A + B एडजेसेंट एंगल है, तो A आ गया तो B 180 में से माइनस करके भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट सीधा हम ऐसे इस प्रॉपर्टी इसमें जो वैल्यू दी है पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 × 22 क्योंकि x की वैल्यू 22 है, 5 × 22 110 - 3, तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई 107। तो हम लिख देते हैं एंगल B एंगल D दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आ गया 107। अब आपके एंगल्स क्या आए, 73 डिग्री, 107, एंगल ABC भी इतना आया, देन D। ये आ गए हमारे 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। तो हम ले लेते हैं पहले, लेट द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू x। अदर एंगल जिसके बारे में बोला हुआ है हमें वो क्या हो गया, 20 लेस देन, तो x - 20 डिग्री हो गया। तो एंगल आ गया हमारे पास। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। अगेन हमें पता है दोनों एडजेसेंट एंगल्स, देखिए मैंने दोनों एंगल्स लिख लिया, एंगल 1 एंगल 2, इनका सम 180 डिग्री है। रीजन क्या है कि ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो x + x हो गया 2x - 20 180 डिग्री, 2x 180 + 20, क्योंकि 20 इस साइड क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, आ गया 200। x इज इक्वल टू व्हाट, 200 डिवाइड बाई 2, 2 1 100 x की वैल्यू आ गई आपके पास 100 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड फर्स्ट एंगल आ गया हमारा। देखिए x भी हमारा एक एंगल था, तो फर्स्ट एंगल हमारा x है। देन अदर एंगल जो हमने फाइंड करना था, अदर एंगल इज इक्वल टू x - 20, तो वो आ गया आपके पास 100 - 20 80 डिग्री। अब देखिए आपके एंगल्स क्या होंगे, हमें पता है ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट एंगल 100 है, सेकेंड एंगल 80 है, तो थर्ड एंगल फर्स्ट के एग्जैक्टली सेम होगा ऑपोजिट एंगल, तो वो भी 100 होगा। देन लास्ट एंगल हमारा 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। दो एंगल सेम होंगे, अगर 100 और 80 आए, दूसरे एंगल भी 100 और 80 ही आएंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द अदर 3 एंगल्स। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें सिर्फ एक ही एंगल दिया है। देखिए जैसे ये हमारी पैरेललोग्राम, हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD। देखिए ये एक्यूट एंगल लग रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो 120 डिग्री सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 120 तो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है, और यही एंगल देखने में 120 से बड़ा लग रहा है। फाइंड द अदर 3 एंगल्स। हम कैसे फाइंड करें, तो हमने ले लिया जैसे ABCD ट्रायंगल है ना, ABCD, तो उसमें हमने एंगल B को 120 डिग्री ली है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एंगल B और A को जब हम ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। रीज़न आप क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है उनका सम 180 डिग्री होता है। A एज इट इज़ लिखेंगे, B की वैल्यू है 120 डिग्री, तो आपके पास एंगल A आ गया 180 - 120, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन अब क्या प्रॉपर्टी आएगी, एंगल A और एंगल C सेम है, एंगल C भी आ गया 60 डिग्री। रीज़न ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन एंगल बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो एंगल डी भी सेम होगा 120 डिग्री। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें आपको एक एंगल ऑलरेडी गिवन था 120 एंड बाकी हमने 3 एंगल्स क्या फाइंड किए। हमारा एंगल सी आया 60 डिग्री, एंगल ए भी आया 60 डिग्री एंड एंगल डी आया हमारा 120 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 21 हमें ऑलरेडी एक फिगर दी है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, एंगल ए बी और सी दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज। एंगल ए और सी दोनों तो इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम सम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू सी और रीजन आपको ज़रूर देना है, विदाउट रीजन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। एंगल ए क्या है 3x + 15, देन ये है 2x + 35 डिग्री। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 3x + 15, यहाँ पे 2x + 35, देन 3x - 2x। अब देखिए 2x इधर प्लस हो रहा है, पॉजिटिव है, आगे का साइन देखना है। यहाँ जाके हमने माइनस कर दिया, 35 एज इट इज़ एंड 15 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड आके 15 इधर ऐड हो रहा है, इधर माइनस कर दिया। 3 - 2 एक ही x रह गया 1x, तो 1 लिखने की आपको कोई नीड नहीं है, सीधा x लिख दीजिए। 35 में से आपको क्या माइनस करना है 15, तो आपके पास आ गया 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। इसकी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो यहाँ कोई डिग्री नहीं लगानी, डिग्री लगेगी एंगल में, ये सिर्फ x की वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ भी आप डिग्रीज ना लगाइए, आपके पास सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x आ गया हमारे पास 20, क्योंकि x कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं आनी, x कोई एंगल नहीं है, x हमारे पास सिंपल एक वैल्यू है, एंगल है पूरा है। जब एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम डिग्री लगाएंगे। अब हमें फाइंड करना है y। तो अब देखिए ध्यान से, एंगल a + b दोनों 180 डिग्री हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडजेसेंट एंगल। एंगल a की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से एंगल b हम निकाल पाएंगे। एंगल a कैसे आएगा, 3x + 15 डिग्री। तो 3 × 20 + 15, 3 × 2 = 6, 60 आ गया। 60 + 15 आपके पास आ गया 75 डिग्री। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 75 डिग्री प्लस एंगल बी, कोई वैल्यू नहीं पुट करनी अभी एंगल बी की। तो यहाँ पे आ गया 180 - 75, तो आपके पास एंगल बी आ गया 105। अब आप यहाँ करेंगे, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल बी की जो वैल्यू दी थी दैट इज़ 2y + 5। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे 105 - 5 जाके माइनस हो गया, 2y एज इट इज़ माइनस करके आपके पास आ गया 100। y को फाइंड करने के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 1s एंड 250। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50। अब x की वैल्यू थी हमारे पास 20 एंड y की वैल्यू आ गई 50। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। द लेंथ ऑफ अ पैरेललोग्राम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 30 डिग्री। एक्सीड होता है बड़ा होना। इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दी, तो हमें खुद से सपोज करनी है द लेंथ ऑफ अ पैरेललोग्राम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट द ब्रेथ ऑफ अ पैरेललोग्राम x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ पैरेललोग्राम एक्सीड द ब्रेथ बाय 30। तो लेंथ 30 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो वो हो गया x + 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर आपको कितना दिया है, पेरीमीटर हमें दिया है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारी सेंटीमीटर्स में ली है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 × 100 ये सेंटीमीटर बन गया, प्लस
60 सेंटीमीटर्स को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 200 + 60, 260 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपको पता है सेम होती हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड सेम है। अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x + 30 है तो ये भी आपके पास x + 30 है। तो पेरीमीटर आपको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो पेरीमीटर पहले लिख देते हैं 260 सेंटीमीटर। यहाँ पे x + 30, पहले मैंने ये लिख दिया x + 30, देन अगेन x, देन अगेन x + 30 इज इक्वल टू 260 सेंटीमीटर। x + 30 सेकेंड साइड, देन थर्ड साइड x, फोर्थ साइड x + 30। सबको ऐड करते हैं, x + x 2x, 2 + 1 3x + 1 4x, टोटल 4x आ गए हमारे पास। 30 + 30 60, देन यहाँ पे है 260 सेंटीमीटर। 4x इज इक्वल टू 260 - 60, 4x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 200। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और 4 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 4 5 20 और 0। x की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर और x थी हमारी ब्रेथ। तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम की ब्रेथ कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, और लेंथ को हमने क्या सपोज किया था, x + 30 सेंटीमीटर। तो x हमारा 50 आ गया, तो 50 में 30 ऐड करेंगे तो आपके पास लेंथ आ गई 80 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ एंड ब्रेथ, तो मैं दोनों फाइंड कर ली। ब्रेथ 50 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई आपकी 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 22 ABCD is a parallelogram in which ADC angle is already given, that is 60 degree. ACB 70 degree. Find the measure of DCB, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, DCB and CAB this angle and DAC दिस एंगल, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं, D और C, ये दोनों एंगल्स हमारा 180 डिग्री बना रहे हैं बिकॉज ये एडजस्टेंट एंगल्स हैं। तो D को हम कैसे लिख सकते हैं, ADC, तो हम लिखते हैं ADC प्लस ये एंगल का क्या नाम है, DCB। DCB अपने ध्यान रखना है, जो सेंटर में आए वही आपके एंगल का नेम होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसकी वैल्यू क्या है, ADC की ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री प्लस DCB हमें देखिए फाइंड करना है DCB। तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ जाएगा DCB कैसे, 180 में से 60 को माइनस करके, तो DCB आपके पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल तो हमने पूरा फाइंड कर लिया, C एंगल जो था DCB 120 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये एंगल और ये वाला एंगल। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने पैरेलल लाइंस में भी देखी होगी, जैसे ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस है। मैंने आपको बताया था ना कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो पैरेलल जो लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टी आ सकती है। देखिए ये है हमारी पैरेलल लाइन, जैसे AD एंड CB, एंड ये जो लाइन इनको क्रॉस कट करके जा रही है ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एक एंगल जो यहाँ बने और ट्रांसवर्सल के इस साइड बने, देखिए यहाँ पे Z क्रिएट हो रहा है, Z में बनने वाला एंगल एक इस साइड एक इस साइड, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। अगर कोई टू लाइंस पैरेलल है, बीच में को कट करके जा रही है, तो अगर कोई एंगल इस साइड और दूसरा एंगल लाइन के ऑपोजिट साइड बनेगा तो उनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं और वैल्यू में वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 70 डिग्री। अब इस एंगल का क्या नेम है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो
सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी लाइंस हमारी पैरेलल हैं। ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, जो उनको कट करके जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि पैरेलल जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी जो हमें ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, वो किसके इक्वल है, डी ए सी के। डी ए सी, तो डी ए सी आपके पास क्या आ गया, डी ए सी हमारे पास आ गया 70 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस के बीच ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये भी आपके पास क्या आ गया 70 डिग्री। एंड अब हमें फाइंड करना है ये एंगल। इस एंगल को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये पूरा एंगल हमारे पास है 120, तो ये भी पूरा क्या होगा 120 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, दोनों ही हैं 120 डिग्री, क्योंकि एंगल सी आपके पास 120 डिग्री है। अगर आप उनको पूरे नेम लिखना चाहते हैं तो एंगल ए को हम लिखेंगे डी ए बी, जैसे पूरा एंगल बनाना है, डी ए बी इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, डी ए बी इक्वल आ गया हमारे पास। अगर आपको ऐसे टफ लग रहा है तो ये प्रॉपर्टी हम रहने देते हैं, ऐसे नहीं करते। देखिए ये 60 है तो ये भी 60 होगा ऑपोजिट एंगल से, तो ऐसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो हम पैरेललोग्राम की इस प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ए डी सी इक्वल है सी बी ए के, सी बी ए भी क्या आ गया 60 डिग्री, ये प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी पता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपको इजी भी लगेगी ये प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी 60 डिग्री आ गया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल, जो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी आती है ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एक छोटी सी ट्रायंगल ले ली ए बी सी, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 एंगल्स तो हैं, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, देखिए ए बी सी है, जहाँ इसको हम सी बी ए बोल सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी नेम रखा ही हुआ है, तो लिख देते हैं सी बी ए प्लस इस एंगल का क्या नाम है ए सी बी, जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, और हमें जो फाइंड करना है वो क्या है सी ए बी। सी ए बी जो फाइंड करना है मैंने लास्ट में लिख लिया है 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स, 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए बी सेंटर में आ रहा है, बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यहाँ पे सी आ रहा है सेंटर में, उसकी वैल्यू क्या है 70, ए सी बी की 70 है, वही हमें चाहिए। और हमें ए सी ए बी फाइंड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 60 प्लस 70 हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री, प्लस सी ए बी, देन सी ए बी फाइंड करना है, वो आ गया 180 माइनस 130, सी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई सी ए बी की 50 डिग्री, से हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, 3 के 3 एंगल्स। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 14.2 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।